नमस्कार। ट्राइब फैक्ट फाइंडर पर मैं आप सबका डीपी शर्मा स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी आपने इतिहास में देखा होगा कालीबाई, जो इतिहास के पन्नों पर एक गौरवशाली नाम है, एक पढ़ाई की देवी मानी जाती है। डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है रास्तापाल। उस रास्तापाल घटनाक्रम से कालीबाई का सीधा संबंध रहा है। हमने बचपन से पढ़ा है कालीबाई जो अपने गुरु को बचा रही थी, अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया और उस बाई को शहीद कर दिया था। और उस बाई का पढ़ाई के देवी के रूप में शिक्षा के प्रति रुझान देखकर बड़ा लोगों में जोश आता था, साहस होता था, बच्चों में ऐसा होता था कि हम भी हमारे गुरुजी के प्रति समर्पण रखें और शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करें। एक वो ऐसा लेसन था जो दिल और दिमाग के अंदर ज्वाला प्रज्वलित करता था। इंग्लिश मीडियम की 5वीं कक्षा की किताब में 14 नंबर लेसन ये सरकार के द्वारा रखा हुआ था और उसी 5वीं क्लास की किताब के कवर पेज पर उसी कालीबाई और गुरुजी का चित्र भी दिया हुआ था। ये कितनी अच्छी बात थी, प्रेरणादायक बात थी। फ्रंट पेज पर भी फोटो लगा हुआ है और 14 नंबर लेसन ही पूरा कालीबाई से संबंधित है। लेकिन अभी हाल ही में जो इंग्लिश मीडियम की नई 5वीं क्लास की किताब जारी हुई है, उस किताब का ये चैप्टर हटा दिया गया है। क्या मान सकते हैं इसको शिक्षा नीति में? ये जो सरकार इस प्रकार के लोगों को शिक्षा विभाग में रख रही है और ये चाहते क्या हैं? जो प्रेरणादायक स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी जो सत्य पर आधारित है, कोई बनावटी नहीं है, किसी पाखंडी या जनश्रुति के आधार पर नहीं है, जो बिल्कुल सत्य घटनाक्रम है आजादी के समय का। और आज भी वो सेंगा भाई के और वो जो अध्यापक थे उनके परिवार आज भी जिंदा है। और मैंने तो ये भी सुना उनकी पत्नी अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये घटना 1947 के आसपास का घटनाक्रम है, आप जानते हैं। और वो लेसन हटा दिया गया। कहीं ना कहीं आदिवासी इतिहास के अस्तित्व को हटाने का कार्य किया गया है, ये कुठाराघात किया गया है, बिल्कुल सही घटनाक्रम नहीं है। 2 दिन पहले जब 9 अगस्त को आदिवासी उत्सव का कार्यक्रम जब हो रहा था डूंगरपुर में, तब वहाँ पर दैनिक भास्कर वाले भी आए थे और ये जानकारी मेरे पास पहले से 2-5 दिन पहले से भी थी। और वहाँ के भी जो रिपोर्टर सब आए उन सबको अवगत कराई और वहाँ के भी एक रिपोर्टर थे, वो भी उस पुस्तक को लेकर आए थे, उनके पास भी ये जानकारी थी। तो ये जानकारी आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी छपी है, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में छपी है। मुद्दा ये नहीं है समाचार पत्र में छपे या ना छपे, मुद्दा ये है कि क्यों हटाया गया, क्या गुनाह किया है। ये तो इतिहास का एक वो पन्ना है जो लोगों में प्रेरणा जगाएगा। क्या प्रेरणादायक कहानियां किताबों से हटानी चाहिए? ये अच्छी बात नहीं है। मैं मेरे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि हमें इस बात के लिए दबना नहीं है, शांत रहना नहीं है, आवाज उठानी चाहिए, सही बात के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए। गलत का विरोध करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये आज गलत हुआ है। हमारी कालीबाई के साथ इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है और कालीबाई की इतिहास के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। आप सोच के देखिए उन शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है। कुठाराघात हुआ है। दैनिक भास्कर ने इसको छापा है, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है। कक्षा 5 की पुस्तक में वीर कालीबाई की शहादत का पाठ हटाया, योग का महत्व भी बोले। हालांकि 2 चैप्टर इसमें से हटाए गए हैं, एक योग का महत्व भी है और एक इसमें कालीबाई का लेसन है, 2 इसमें हटाए गए हैं। ये डूंगरपुर का जो एडिशन है, उस डूंगरपुर के एडिशन में ऐसा इसमें लिखा गया है, शिक्षा के लिए अपनी जान देने वाली वीर कालीबाई कलासुआ की शहादत के पाठ को स्कूली शिक्षा की किताब से हटा दिया। कक्षा 5 की अंग्रेजी की किताब में यह पाठ था, जिसे अब की बार हटा दिया है। पहले ए गुरु भक्त गर्ल कालीबाई का अध्याय था। इसके अलावा मुख्य कवर पेज पर इनके शहादत का जिक्र था। मैं जो बोलकर गया हूं वो पूरी बात इस न्यूज के अंदर है। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा से 5वीं तक की कक्षाओं के सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। इसके तहत राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद गांधीवादी नेता ठक्कर बापा से प्रेरित होकर डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की। 19 जून 1947 को राज्य की पुलिस व रजवाड़ों ने स्कूल बंद करने का दबाव भी डाला। नानाभाई खाट के घर से स्कूल संचालित थी, उन्होंने स्कूल को बंद करने से इनकार कर दिया।
पुलिस की पिटाई से नाना भाई खांट की मृत्यु हो गई। इसके बाद सेंगा भाई भील ने पढ़ाई कराना जारी रखा। पुलिस उनको लोरी के पीछे घसीट कर ले जा रही थी। उनकी 13 वर्षीय छात्रा कालीबाई ने हंसिए के जरिए रस्सी काट दी। इस पर पुलिस ने कालीबाई को गोली मार दी। इसके अलावा दूसरी ओर 5वीं के पाठ्यक्रम से आइए प्राणायाम सीखो योग पाठ था, उसे भी हटा दिया गया। कुठाराघात है ये। इसके लिए राजकुमार जी ने भी आवाज उठाई है। 9 अगस्त आदिवासी दिवस का जो कार्यक्रम डूंगरपुर में था, उस कार्यक्रम में भी इस बात को रखा है। उन्होंने सरकार को बिल्कुल ज्ञापन देने की भी बात हुई है। जल्द ही इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। और ये कालीबाई के इतिहास को हटाकर आदिवासी इतिहास के साथ छेड़खानी करने जैसी बात है। और हम एक बात आदिवासी की हटा भी दें और कालीबाई की बात को रखें तो शिक्षा के लिए दिल और दिमाग में अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य करने वाली शिक्षा की बाई कालीबाई का इतिहास हटाना बिल्कुल ही अच्छा ये संदेश नहीं है आने वाली युवा पीढ़ी को। इसलिए हमें इसके लिए जागरूक होना होगा। ऐसे हमारे जो वीर पराक्रमी शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं, इनके इतिहास के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। हम इनके लिए कभी चुप नहीं रहना चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी राय प्रस्तुत करें। आपका कमेंट, एक एक कमेंट आपका पढ़ा जाता है और आपकी हर एक राय को उसको विचार में लिया जाता है। उसके ऊपर पूरी वैचारिक बात भी रखी जाती है और देखी जाती है। जय हिंद।